औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उज़्मा ज़ैदी अपने देखने और अपने सुनने वालों को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट को रिवील करने जा रही हूँ जो शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, बट ये एग्जिट करता है। तो दोस्तों, बात यह है कि हमारे इस सोलर सिस्टम में, जिसे हम इल्म रूहानियत में आलम नासूत कहते हैं, हमारा ये प्लैनेट अर्थ जो है, ये अर्थ इन फैक्ट एक इम्तिहान गाह है जहां हम ह्यूमन बीइंग्स को टेस्ट किया जा रहा है, जहां हम ह्यूमन बीइंग्स को एग्जामिन किया जा रहा है। हमें आजमाइश से गुजारा जा रहा है ताकि हम इस आजमाइश में पास हों और पास होने के बाद हमें वापस वहीं भेज दिया जाए जहां से हमें यहाँ लाया गया है। सो फ्रेंड्स, हैव यू एवर हेयर्ड एन ओल्ड सेइंग कि दुनिया एक स्टेज है और हम तमाम इंसान इस स्टेज के कैरेक्टर्स हैं, और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक ड्रामा है और हम सब इंसान इस स्टेज ड्रामा में अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस सेइंग बिलोंग्स टू शेक्सपियर। तो गाइज, ये जो दुनिया है ये वाकई एक स्टेज है जहां हम ह्यूमन बीइंग्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मगर इस स्टेज पर खेले जाने वाले ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए हम जो इंसान यहाँ आए हैं, हम इंसान इस स्टेज यानी इस दुनिया के लोकल कैरेक्टर्स नहीं हैं, या यूँ कहिए कि हम इंसान इस दुनिया के लोकल रेजिडेंट नहीं हैं। लेट्स सपोज कि अगर इस दुनिया की 8 अरब आबादी है या 9 अरब आबादी है, तो गाइज आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि इस अर्थ पर जो 8 अरब या 9 अरब पॉपुलेशन है वो इस दुनिया की नहीं है, बल्कि हम सब के सब इंसान इस स्टेज ड्रामा को प्ले करने के लिए दूसरी दुनियाओं से, दूसरे आलमीन से, दूसरे जहानों से, दूसरे डायमेंशन से यहाँ लाए जाते हैं। हम सब के सब इंसान इस दुनिया के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। वीवर्स, अल्लाह ताला ने अपनी इस एंटायर यूनिवर्स में 18,000 आलमीन बनाए हैं जो 7 आसमानों के दरमियान मौजूद हैं, जिन्हें हिंदुइज़्म में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में, चाइनीज़, ग्रीक, इजिप्शियन स्पिरिचुअलिटी में डायमेंशंस कहा जाता है। अगर हम इस्लामी इल्म रूहानियत की रूह से देखें तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिन 7 आसमानों की बात करता है, उन 7 आसमानों के दरमियान मुख्तलिफ जहान, मुख्तलिफ आलमीन आबाद हैं, जिनकी तरतीब कुछ यूँ है कि जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा हमारी ये अर्थ है, इसे आलम नासूत कहते हैं इल्म रूहानियत में। और फिर पहले और दूसरे आसमान के दरमियान आलम मलकूत है, और फिर दूसरे और तीसरे आसमान के दरमियान आलम अनकबूत है, और फिर तीसरे और चौथे आसमान के दरमियान आलम जबरूत है, और फिर चौथे और पाँचवें आसमान के दरमियान आलम लाहूत वाक़े है, और फिर इसी तरह 5वें और 6ठे आसमान के दरमियान आलम वहदत मौजूद है, और फिर 6ठे और 7वें आसमान के दरमियान आलम अहदियत है। तो गाइज, इन तमाम आलमीन में ही 18,000 आलमीन यानी 18,000 डायमेंशंस मौजूद हैं, और हर डायमेंशन में हमारी इस अर्थ जैसे प्लैनेट या हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट की तरह के दूसरे प्लैनेट इन आलमीन में भी मौजूद हैं, जो काउंटलेस यानी लातादाद प्लैनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन आलमीन में लातादाद काउंटलेस प्लैनेट्स मौजूद हैं कि जिन्हें हम परमानेंट हेवंस कहते हैं, यानी मुस्तकिल जन्नतें हैं ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स पर अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट क्रिएचर्स को पैदा किया है, अब ये भी मुमकिन है कि वो सब के सब इंसानी रूप में हो, और ये मुमकिन नहीं भी है कि वो इंसानी रूप में हो, ये भी हो सकता है वो किसी और रूप में हो वहाँ मौजूद। अब हमारी ये अर्थ जो बेसिकली एक तजर्बा गाह है या एक इम्तिहान गाह है, जहाँ अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात को टेस्ट करने के लिए भेजता है, तो इस ज़मीन पर गाइस जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं,
अब वो 8 अरब आबादी है या 9 अरब पॉपुलेशन है, सबके सब इन दूसरे डायमेंशन से इंसानी रूप देकर अर्थ पर भेजे जाते हैं। डियर व्यूअर्स, शायद मैं ये बात आपको कुरान मजीद की सूरह बकरा की वर्स नंबर 129 से समझा पाऊँ कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के दौरान ये दुआ मांगते नज़र आते हैं, कि जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि ए हमारे पालने वाले, इन्हीं में से एक रसूल को भेज जो इनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और आसमानी किताब और अक्ल की बातें सिखाए और इनके नुफूस को पाकीज़ा कर दे। फिर सूरह बकरा की वर्स नंबर 151 में अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों, ये एहसान वैसा ही है जैसे हमने तुम ही में का एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नुफूस को पाकीज़ा करे और तुम्हें किताब, कुरान और अक्ल की बातें सिखाए और तुमको वो बातें बताए कि जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी ना थी। फिर सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 164 में फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुदा ने यकीनन ईमानदारों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें खुदा की आयतें पढ़ कर सुनाता है और उनकी तबीयत को पाकीज़ा करता है और उन्हें किताब खुदा और अक्ल की बातें सिखाता है। तो वीवर्स, इन आयात में अल्लाह ताला जो ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम ही में का एक रसूल भेजा, यहाँ इससे मुराद ये है कि वो के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी और डायमेंशन में मौजूद थे, जिन्हें इंसानी रूप देकर इंसानों के दरमियान इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर भेजा गया, यानी कायनात का जो सबसे मोस्ट हाईएस्ट डायमेंशन है, जिसे इल्म रूहानियत में आलम अहदियत कहते हैं, कि जहां आलीन रहते हैं। आलीन कौन? जिन्हें 14 मासूमीन कहा जाता है। वहाँ से अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी रूप देकर ज़मीन पर भेजा। दूसरी बात ये कि इन आयात में अल्लाह ताला जो ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें अक्ल की बातें बताए और तुमको वो बातें बताए कि जिनकी तुम्हें पहले से ख़बर भी ना थी, इससे मुराद इल्म रूहानियत है। इससे मुराद यही इल्म है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इल्म रूहानियत कुरान में मौजूद है, जिसे अभी सही मायनों में डीकोड करना बाकी है। यहाँ एक और मिसाल मैं आपको देती चलूँ कि सूरह बकरा की 156 वर्स, सूरह बकरा की वर्स नंबर 156 है, जो बहुत मशहूर आयत है, जिसे हम लोग अमूमन सिर्फ उसी वक्त पढ़ते हैं कि जब हम किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं, जो है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जिसका तर्जुमा है कि हम तो खुदा ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इस आयत को भी अगर मैं डिकोड करूं तो इसका मफहूम भी यही है कि हम सब इंसान जिस जहान से, जिस आलम से यहाँ लाकर एक मुकर्ररा वक्त के लिए बसाए गए हैं, हमें वो अपना मुकर्ररा वक्त पूरा कर वापस अपने उन्हीं जहानों के प्लैनेट्स पर जाना है जहाँ से हमें यहाँ लाया गया है। अब गाइस, ये बात कि हम सब के सब इंसान इस दुनिया की मखलूक यानी इस दुनिया के क्रिएचर्स नहीं हैं, बल्कि हमें यहाँ इम्तिहान के अमल से गुजारने के लिए परमानेंट हेवन से यहाँ लाकर भेजा गया है। इस बात की मज़ीद वजाहत करने के लिए मैं यहाँ उन 2 फरिश्तों का जिक्र करती चलूँ कि जिनका नाम हारूत और मारूत था, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानी रूप देकर भेजा था। और फिर यहाँ मैं उन 2 फरिश्तों का जिक्र भी करती चलूँ कि जिन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर भेजा गया था इंसानी रूप देकर। गाइस, शायद ये 2 एग्जाम्पल आपको इस नज़रिए को समझने में मदद दे सकें। अब गाइस, होता ये कि हम जो तमाम के तमाम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
हम सब जो इस अर्थ पर डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट गैलेक्सीज से या डिफरेंट रिलीम से या डिफरेंट स्टार से या डिफरेंट प्लैनेट से या डिफरेंट सोलर सिस्टम से ज़मीन पर भेजे गए हैं, हम तमाम लोग अर्थ पर डिफरेंट सोल पर्पस, डिफरेंट सोल मिशन या डिफरेंट लाइफ पर्पस देकर ज़मीन पर भेजे जाते हैं। हमारा ज़मीन पर भेजने का एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम अपने अपने सोल पर्पस को, अपने अपने सोल मिशन को, लाइफ पर्पस को पूरा करते हुए ज़मीन पर डार्कनेस और लाइट के दरमियान बैलेंस क्रिएट करें। पहला हमारा काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि ज़मीन की वाइब्रेशन को इन्हांस करें। और तीसरा का बड़ा काम हमारा ये होता है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन को फेयर तरीके से अर्थ पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना हमारा तीसरा बड़ा मकसद होता है। अब ये जो डिफरेंट डायमेंशंस की डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें अर्थ पर इंसानी रूप में इनकारनेट किया जाता है, इनके काम तो मुख्तलिफ होते हैं, यानी इनको मुख्तलिफ सोल पर्पस देकर ज़मीन पर भेजा जाता है, मगर साथ ही साथ इनके मुख्तलिफ नाम भी होते हैं। अब इनमें से कुछ लोग जो आलम वहदत और आलम लाहूत और आलम जबरूत के प्लैनेट से ज़मीन पर भेजे जाते हैं, उन्हें इस्लामी इल्म रूहानियत में मुक़ाम और नयाम कहते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म स्पिरिचुअलिटी में उन्हें स्टार सीड कहा जाता है, क्रिस्टल बेबी कहा जाता है, रेनबो चाइल्ड कहा जाता है या फिर इंडिगो चाइल्ड कहा जाता है। इसके अलावा आलम नासूत, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसका हिस्सा हमारी ज़मीन है, इस सोलर सिस्टम में जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज मौजूद हैं, वहाँ से जो गैलेक्टिकल बीइंग्स अर्थ पर इंसानी रूप देकर भेजे जाते हैं, उन्हें गैलेक्टिकल बीइंग्स कहा जाता है, या फिर उन्हें इम्पैथ्स कहा जाता है, या फिर उन्हें लाइट बीइंग्स कहा जाता है, या फिर लाइट वर्कर्स कहा जाता है। इस बात का अंदाज़ा हम कुरान की सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 162 से लगा सकते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग खुदा के यहाँ मुख्तलिफ दर्जों के हैं और जो कुछ वो करते हैं खुदा उसे देख रहा है। अब जो ह्यूमन बीइंग्स जिस आलम से, जिस जहान से ज़मीन पर भेजे जाते हैं, जब वो अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर लेते हैं, ख़ुद को गुनाहों से बचाते हैं, मेडिटेशन, डिवोशन, प्रेयर्स, वर्शिप के ज़रिए से ख़ुद को भी हील करते हैं और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को भी हील करते हैं और अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करते हैं, नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना की स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अपनी लाइट से दूसरों को भी इनलाइट करते हैं, तो बाद मरने के वो लोग वापस अपनी उन्हीं परमानेंट हेवंस में भेज दिए जाते हैं जहाँ से वो ज़मीन पर पैदा किए जाते हैं। मगर वो ह्यूमन बीइंग्स जो अर्थ पर इनकारनेट किए जाने के बाद इसी अर्थ की मटीरियलिस्टिक मैट्रिक्स में ख़ुद को फंसा लेते हैं, गुनाहों में, बुराइयों में पढ़कर इस थर्ड डायमेंशन की मटीरियल थिंग्स से दिल लगा बैठते हैं और अपने इस सोल पर्पस को भुला देते हैं जिसको पूरा करने के लिए वो ज़मीन पर भेजे गए थे, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट वो खुदा के साथ साइन कर आए थे, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को भुला देते हैं और खुदा को पाने की वो जुस्तजू नहीं करते। तो ऐसे लोग बाद मरने के इसी थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स में, इसी लाइफ साइकिल में फंस के रह जाते हैं। गाइस, यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि जो ह्यूमन बीइंग्स जितने ज़्यादा हायर डायमेंशन से अर्थ पर भेजे जाते हैं, उतना ही बड़ा उन्हें सोल पर्पस या सोल मिशन दिया जाता है और वो अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए उन्हें उतनी ही ज़्यादा आजमाइशों से, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ से, सफरिंग से और पेन से गुज़रना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा वक्त उनका याद इलाही में गुज़रता है। फॉर इंस्टेंस, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सख्त आजमाइशों में और याद इलाही में गुजरी। वो सरतापा ज़िक्र इलाही का आला नमूना थे। उनके बाद अंबिया कराम की ज़िंदगी को आप देख लें और फिर उसके बाद औलिया कराम और सूफिया कराम की ज़िंदगियों को आप देख लें और फिर तमाम इंसानों की, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी ज़िंदगियों को आप देख लें कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की कितनी जगह है।
एज कम्पेयर टू अबव मैंशनड पीपल। फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात काबिल जिक्र है कि किसी शख्स की किस वक्त अवेकनिंग करवाई जाएगी और वो कब और कैसे अपने सोल पर्पस को लिव करेगा, ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, वो काम उसी वक्त होगा। और गाइस, ये इंसानों को दुनिया में भेजे जाने का जो सिलसिला है, इन्हें इम्तिहान की आजमाइश से गुजारने का जो सिलसिला है और फिर वापस भेजने का सिलसिला है, ये कायनात की इब्तिदा से जारी और कायनात की इंतहा तक जारी रहेगा। तभी इकबाल ने कहा कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। फ़ी अमान अल्लाह।